बहुत साल पहले की बात है। किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जिसका नाम रोहिल था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंतहाई गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके हालात बहुत खराब थे। वो अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत परेशान रहता था। वो जूते मुरम्मत करने का काम करता। जूतों की मुरम्मत करने के अलावा इसके पास कोई मुतबादल रोजगार नहीं था। इसकी सेहत अक्सर खराब रहती और कभी उसके खानदान में कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता। वो अपनी जिंदगी के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसी वक्त चिड़ियों का एक झुंड उसके दरवाजे पर आया। वो पहले ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर इसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सारी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गई। वैसे भी रोहिल की ये आदत थी कि जब भी वो किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता, उसे झिड़क कर भगाने लगता। दरवीशों और अल्लाह के बंदों को देखकर वो कभी उन्हें सलाम नहीं करता था, बल्कि मुंह मोड़कर वहां से चला जाता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आखिरकार मुसलसल मुसीबतों का सामना करते हुए जब रोहिल का हौसला टूट गया, तो एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा। अपना घर छोड़कर वो गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसने उसमें छलांग लगा दी। लेकिन ये क्या? अचानक दो जवान आदमियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल लिया। दरअसल जब वो नदी में छलांग लगा रहा था, वहां एक दरवीश और उसके दो शागिर्द बैठे थे। रोहिल को नदी में छलांग लगाते देखकर दरवीश ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया गया। दरवेश ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जिंदगी बहुत कीमती है, तू इसे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहा है? आखिरकार जब वक्त पूरा हो जाएगा तो तुझे इस धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। रोहिल ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों से तंग आ चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा अच्छा वक्त आखिर कब शुरू होगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। दरवेश ने कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा। सबसे पहले खुदकुशी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि यह सबसे बड़ा गुनाह है। खुदकुशी करने वाले लोग कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तुझे क्या लगता है कि अगर तू खुदकुशी कर लेगा तो तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि खुदकुशी करके तू अपनी कमजोरी का सबूत देता है। रोहिल ने कहा कि हाय दरवेश, आप बहुत दानिशमंद लगते हैं। बराह करम मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मुझे बताएं कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। दरवेश ने कहा कि मैं तेरी मदद जरूर करूंगा कि अच्छा वक्त आने के क्या इशारे होते हैं, लेकिन इससे पहले तुझे मेरे कुछ काम करने होंगे। जैसे मैं तुझे कहूंगा, तुझे मेरी बात माननी होगी। रोहिल ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ कबूल करूंगा। बस बराह करम मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में अच्छा वक्त कब आएगा और इसके क्या इशारे हैं। दरवेश ने कहा कि पहले मेरी बात सुन। कहा अगर तू चाहता है कि तेरा अच्छा वक्त जल्दी आए तो हर रोज चिड़ियों को दाना डाल। रोहिल थोड़ा हैरान हुआ और मुन्ना बनाते हुए बोला कि यह कैसा काम है? मुझे तो चिड़ियां पसंद ही नहीं। अगर वो मेरे दरवाजे पर आती भी हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूं। दरवेश ने कहा कि तू अच्छे वक्त के इशारों का खैर मकदम इस तरह करता है। रोहिल हैरान होकर बोला कि परिंदों का अच्छे वक्त से क्या लेना देना? दरवेश ने कहा कि जा पहले यह काम करके आ। जब भी चिड़ियां तेरे दरवाजे पर आएं, उन्हें दाना डाल और एक हफ्ते बाद मुझसे यहीं मिल। रोहिल के पास और कोई चारा भी नहीं था। वो दरवेश की सलाह मानकर घर वापस चला गया। अब जब भी चिड़ियां उसके दरवाजे पर आती, वो उन्हें दाना डाल देता। एक हफ्ते में ही उसे महसूस होने लगा कि उसे कोई अच्छी खबर मिल रही है। शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सोच में
कुछ तब्दीली आने लगी। एक हफ्ते बाद जब वो दरवेश से दोबारा मिला तो उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना देना शुरू कर दिया है और अब उसे कुछ अच्छी खबरें भी मिलने लगी हैं। दरवेश ने उसे समझाया कि कई बार लोग अपने दुखों और गुस्सा में अपनी जिंदगी में आने वाले अच्छे इशारों को दूर कर देते हैं। जिंदगी में कुछ गैर मुतवक्का चीजें होती हैं जिनका असर यह जाहिर करता है कि जिंदगी में अच्छा वक्त जल्द आने वाला है। रूहेल ने कहा कि ए दरवेश, मेरी मदद करें, मैंने अपनी जिंदगी में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देखा। यह बात सुनकर दरवेश ने उसके सामने कुरान की कुछ आयत पढ़ी। रूहेल ने वो सारी आयत अदब व एहतिराम से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दी। दरवेश ने कहा, इन आयत का मतलब यह है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक सिर्फ तू ही है। तू जिसे चाहे सल्तनत और इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे। भलाई सिर्फ तेरे ही हाथ में। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। फिर दरवेश कहने लगा कि आइंदा चाहे तुझ पर कैसी भी आजमाइश आ जाए, तू सब्र से काम लेगा। रूहेल ने दरवेश से वादा कर लिया और बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया जहां वो जूते मुरम्मत करता था। वो हर वक्त यह आयत पढ़ता रहता, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत देता है, तू जिसे चाहे जिल्लत देता है और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। जब वो चिड़ियों की चहचहाहट सुनता तू हंसता और कहता, वाह भाई, तुम्हें भी यह आयत याद हो गई। कई दिन गुजर गए लेकिन अचानक रूहेल पर मुसीबत आ पड़ी। अल्लाह ने अपने इस बंदे को एक बार फिर आजमाने का फैसला कर लिया। कई दिनों से कोई गाहक उसके पास जूते मुरम्मत करवाने नहीं आया। उसके पास जो थोड़े से पैसे थे, इनसे उसने बाजार से आटा खरीदा और कुछ दिनों का खाना बनाया। वह हर रोज अपने काम पर जाता, बरगद के दरख्त के नीचे बैठता और गली की तरफ देखता कि शायद कोई गाहक आ जाए, मगर न कोई गाहक आया, न कोई काम मिला। जल्द ही उसका आटा भी खत्म हो गया। चिड़ियां जो उसके पास रोटी मांगने आती थीं, वो भी खाली हाथ लौटने लगी। एक दिन वो भूखा काम पर गया, सारा दिन पानी पीकर गुजारा। उसे अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र सताने लगी जो घर में भूखे थे। शाम को वो खाली हाथ घर लौटा। घर में अनाज का एक दाना भी न था और सब भूखे सो गए। 2 दिन और गुजर गए। सबने सिर्फ पानी पिया, खाने को कुछ न मिला। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे। न घर में कोई ऐसी चीज भी ना बची जिसे बेचकर खाना खरीदा जा सकता। नायक शाम रूहेल की बीवी बहुत परेशान हुई। वो अपने बच्चों को भौंक से रोते नहीं देख सकती थी। जब रूहेल घर आया तो बीवी रोते हुए बोली, अगर आज बच्चों ने कुछ ना खाया तो वो मर जाएंगे। वो 4 दिन से उनके पेट में कुछ नहीं गया। यह बेगुनाह बच्चों का किया कसूर है। बीवी ने कहा, आप सामने वाले पड़ोसी के घर जाएं। आज वहां दावत है, हलाल पक रहा है। आप उनसे कुछ खाना या पैसे मांग लें ताकि बच्चों का पेट भर जाए। रूहेल उदास बैठा था। उसने कहा, हमारा पड़ोसी बहुत कंजूस है। वो गरीबों की मदद को जुर्म समझता है। मैं किसी का एहसान नहीं मांगना चाहता, लेकिन बच्चों की यह हालत देख कर रहा नहीं जाता। अगर तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। रूहेल पड़ोसी के घर गया, उसे सलाम किया और कहा, साहिब, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना या पैसे दे दी। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा, या फिर कुछ खाना ही दे दी ताकि मैं अपने बच्चों की जान बचाऊं। अगर यकीन न आए तो मेरे घर आकर देख लें, बच्चों की हालत बहुत खराब है। पड़ोसी ने तकब्बुर से हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक है। हलाल पकता देखकर सोचा कि मांग कर खा लूं। वो पड़ोसी बहुत जालिम था। उसने रूहेल को धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। तो रूहेल चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा।
उसमें इतनी ताकत न थी कि वो लड़ सके। पड़ोसी के नौकरों ने उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा, फिर मुश्किल से उठा और लड़खड़ाता हुआ गली में चलने लगा। उसका माथा जख्मी था, खून बह रहा था, लेकिन वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे और बीवी उसका इंतजार कर रहे थे। चलते चलते उसे एक मस्जिद नजर आई। वो मस्जिद में गया, अपने कपड़ों से गर्द झाड़ी, माथे का जख्म साफ किया, मुश्किल से वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद वो अल्लाह के हुजूर रो पड़ा और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। वो रोते रोते वही आयात दोहराए जो उसे दरवेश ने सिखाई थी। ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत देता है, तू जिसे चाहे जिल्लत देता है, और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। इतने में एक ताजिर मस्जिद में आया। उसने रूहेल की दुआ सुनी और उसके दिल पर गहरा असर हुआ। ताजिर ने रूहेल को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूं। मैं इस शहर में अपना सामान लेकर आया हूं, लेकिन मेरा साथी मर गया। मुझे एक ईमानदार साथी की जरूरत है। अगर तू मेरे साथ काम करे तो मैं तुझे पूरा हक दूंगा, बस ईमानदारी से काम करना। रूहेल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि उसकी दुआ सुन ली गई थी। उसने ताजिर के साथ काम करने का वादा किया। ताजिर ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, यह पैसे रख लो, तुम्हें जरूरत नजर आती है। हम कल से काम शुरू करेंगे। रूहेल ने उन पैसों से खाना खरीदा और घर ले गया। सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन से रूहेल ने ताजिर के साथ काम शुरू किया। ताजिर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली, जहां वो चमड़े का सामान लाता और रूहेल उसे बेचता। रूहेल ने ईमानदारी से काम किया और कई सालों तक यह कारोबार चला। इससे रूहेल के हालात बदल गए और उसके पास काफी पैसे जमा हो गए। एक दिन ताजिर ने कहा कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। रूहेल को बुलाया और कहा, भाई, तुमसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती इंसान मैंने नहीं देखा। तुम्हारे साथ की वजह से हमारे कारोबार में बहुत तरक्की हुई। अब मैं अपने शहर जा रहा हूं और यह दुकान तुम्हें तोहफा में देता हूं। यह अब तुम्हारी है, बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ताजिर ने दुकान रूहेल के नाम कर दी और अपने शहर चला गया। रूहेल ने दुकान संभाली और अपना कारोबार फैलाया। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत दी और वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनाया और इस आयत को पत्थर पर लिखवा कर घर के दरवाजे पर लगाया। अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत देता है, तू जिसे चाहे जिल्लत देता है, और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। इसके घर में कई नौकर काम करते और बावर्ची खाने में रोजाना बहुत सा खाना बनता। जो भी गरीब इसके घर आता, वो उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। वो बरगद के दरख्त की चिड़ियों को भी नहीं भूला और उनके लिए रोजाना रोटी और दाने डालता। एक सर्दियों की शाम एक आदमी सर्दी से कांपता हुआ इसके दरवाजे पर आया। नौकर उसे अंदर ले गया, उसे नए कपड़े दिए और गर्म खाना खिलाया। नौकर उसकी हालत देखकर रो पड़ा। रूहेल ने नौकर से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? नौकरों ने कहा, हुजूर, जो आयत आपके दरवाजे पर लिखी है, आज उसका मतलब समझ आया। ये आदमी जो सर्दी से कांपता आया, कभी बहुत बड़ा अमीर था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो गरीबों को हकीर समझता था और कभी किसी की मदद न करता। आज अल्लाह ने उसे इस हाल में यहां भेजा। रूहेल ने उसे देखा तो पहचान लिया कि यह
वही मगरूर पड़ोसी है जिसने उसे धक्के मारकर घर से निकाला था। ने उसे सलाम किया और कहा, मैं वही गरीब आदमी हूं जिसे तुमने कई साल पहले धक्कों से निकाला था। मैं भीख मांगने नहीं आया था, लेकिन भूख ने मुझे मजबूर किया था। तुमने मुझे धक्के दिए और मेरे माथे पर जख्म का निशान आज भी है। पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और रोते हुए बोला, अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी मर गई और बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बीमार और कमजोर हूं। वन मेरे पास न घर है न सहारा। सच है कि दौलत पर गौर करने वालों का इनाम बड़ा होता है। रोहेल ने कहा, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अब तुझे तेरी सजा मिल चुकी। सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग, वो बहुत रहम करने वाला है। या पैसे ले और अपना कारोबार दोबारा शुरू कर। अल्लाह तेरी मदद करेगा, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। पड़ोसी दुआएं देता हुआ चला गया। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे हालात जैसे भी हो जाएं, उस पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी सूरत में अपनी जान लेने का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सब्र रखना चाहिए और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।